तो आज हम बात करेंगे एमसीयू एंड डीसीयू के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज की। एक तरफ है एमसीयू की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज में से एक कैप्टन मार्वल, उसके सामने है डीसीयू का कैप्टन मार्वल यानी शज़ैम। तो ऐसे ही औसम वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस पास वाले घंटे को दबा देना। और अब सोचो कि अगर इन दोनों की मूवी वर्जन में कभी फाइट होती है तो कौन जीतेगा। तो आज हम इनकी फाइट करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में कौन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो। पहले बात करते हैं एमसीयू की कैप्टन मार्वल की, जिसके पास है सुपरमैन स्ट्रेंथ, सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी, सुपरमैन स्पीड, सुपरमैन रिफ्लेक्सेस, सुपरमैन स्टेमिना, एनर्जी अब्जॉर्प्शन, फोटोन ब्लास्ट जैसी कई पावर्स है। अब बात करते हैं शज़ैम की, जिसके पास है सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी, सुपरमैन स्टेमिना, सुपरमैन स्पीड, सुपरमैन रिफ्लेक्सेस, सुपरमैन स्ट्रेंथ, थंडर स्ट्राइक और सुपर पंचेस जैसी कई पावर्स है। अब इनकी फाइट शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है स्पीड का। तो इसमें पहला राउंड रनिंग का और दूसरा राउंड रिफ्लेक्सेस का है। अब देखो, इन दोनों राउंड्स में मैं ज्यादा ज्ञान तो नहीं फैलूंगा, लेकिन फिर भी कहूंगा कि मूवी वर्जन में शज़ैम बहुत ज्यादा फास्ट है रनिंग में और रिफ्लेक्सेस में, क्योंकि मूवीज में कैप्टन मार्वल की तुलना में शज़ैम की रिफ्लेक्सेस और रनिंग स्पीड उससे बेटर दिखाई गई है, जिसके कारण ये दोनों राउंड शज़ैम जीत जाएगा। थर्ड राउंड है फ्लाइंग का। यहाँ पर ये दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि कैप्टन मार्वल साउंड की स्पीड से फ्लाई कर सकती है मूवीज में, जिसके कारण मैं ये राउंड कैप्टन मार्वल को दूंगा, ना कि शज़ैम को। लेकिन फिर भी स्पीड के 2 राउंड शज़ैम जीत चुका है, जिसके कारण स्पीड का पॉइंट भी शज़ैम ही जीतेगा। सेकंड पॉइंट वेपन्स का है और इन दोनों के पास ही कोई वेपन्स नहीं है, जिसके कारण मैं इस पॉइंट को टाई करूंगा। थर्ड पॉइंट फाइटिंग स्किल्स का है। कैप्टन मार्वल के पास तो अच्छी खासी फाइटिंग स्किल्स है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग की है, लेकिन वहीं पर शज़ैम के पास कोई फाइटिंग स्किल्स नहीं है, जिसके कारण मैं ये पॉइंट कैप्टन मार्वल को दूंगा। फोर्थ पॉइंट इंटेलेक्ट का है। शज़ैम के पास सोलोमन का विजडम है, लेकिन उसकी पहली मूवी में उसका इंटेलेक्ट लेवल बिल्कुल बकवास दिखा, और वहीं पर कैप्टन मार्वल को एक चतुर चालाक लोमड़ी के रूप में दिखाया गया, मतलब होशियार सुपर हीरो के रूप में, जिसके कारण ये पॉइंट भी कैप्टन मार्वल जीत जाएगी। फिफ्थ पॉइंट एक्सपीरियंस का है और यहाँ पर भी कैप्टन मार्वल बाजी मार जाती है। सिक्स पॉइंट एडवांटेज का है। कैप्टन मार्वल के पास एडवांटेज के रूप में शज़ैम के खिलाफ उसका एक्सपीरियंस है, और उसका इंटेलेक्ट भी शज़ैम के खिलाफ एक एडवांटेज देगा। और वहीं पर शज़ैम के पास भी एक एडवांटेज है कि वो अपनी पावर्स अन्य कैरेक्टर्स को देकर कैप्टन मार्वल के खिलाफ अपनी एक फौज खड़ी कर सकता है, इसलिए एडवांटेज को पॉइंट को मैं सिर्फ टाई रहने देता हूँ। सेवंथ पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी का। शज़ैम को सिर्फ एक ही मूवी में दिखाया गया है, जिसके कारण उसकी फीट बहुत कम है, लेकिन जितने भी है हमें उनसे काम चलाना पड़ेगा। शज़ैम डॉक्टर सिवाना की पावरफुल पंचेस को सहन कर चुका है, ट्रक की टक्कर से भी से कुछ नहीं होता है। शज़ैम बुलेट प्रूफ है और इस पर इंसानों द्वारा बनाए गए वेपन्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। तो उसके पास सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी है। ये किरी द्वारा भेजे गए हजारों पावरफुल मिसाइल्स के ब्लास्ट में आराम से सर्वाइव कर चुकी है। इन मिसाइल्स के ब्लास्ट से कैप्टन मार्वल को एक खरोच तक नहीं आई थी। ये थेनोस के हेडबट को इजीली सर्वाइव कर जाती है। पावर स्टोन से पावर पंच लगने के बाद भी थोड़ी सी देर में खड़ी हो जाती है। अब इन दोनों की ज्यादा फीट्स नहीं है, लेकिन जितनी भी है हमें उनसे काम चलाना पड़ेगा, और इन फीट्स के आधार पर कैप्टन मार्वल ये पॉइंट जीत जाएगी। एट्थ पॉइंट है स्ट्रेंथ का। शज़ैम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ है, या फिर कहूँ कि शज़ैम के पास हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ है। ये अपनी स्ट्रेंथ से डॉक्टर सिवाना को धो चुका है, एक बड़ी सारी पिलर को एक ही पंच में आराम से तोड़ चुका है, एक भारी भरकम बस को उठा चुका है जिसका वेट बहुत ज्यादा था और उसमें लगभग 10 पैसेंजर भी थे, और यहाँ पर शज़ैम लगभग 1400 टन ऑफ फोर्स को यूज करता है। अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। तो कैप्टन मार्वल के पास भी सुपरमैन स्ट्रेंथ है। ये अकेले ही किरी की आर्मी को धूल चटा चुकी है, थेनोस की शिप को चकनाचूर कर चुकी है, अपने ट्रेनर को हरा चुकी है, वो भी आराम से। एंड गेम की फाइनल बैटल में थेनोस को भी ओवर पावर कर चुकी है, जो कि इसकी सबसे बड़ी फीट है। किरी के द्वारा छोड़ी गई पावरफुल मिसाइल्स को वापस स्पेस में ले जा चुकी है, और ये सभी इसकी स्ट्रेंथ की फीट्स इसे शज़ैम से आगे करती है। इन दोनों के पास से ज्यादा फीट्स नहीं है, क्योंकि कैप्टन मार्वल सिर्फ 2 मूवी में दिखी है। मिस मार्वल के शो को छोड़ देते हैं, और वहीं पर शज़ैम सिर्फ एक मूवी में दिखा है, लेकिन फिर भी कैप्टन मार्वल की फीट ज्यादा बेटर लगती है शज़ैम से, इसलिए स्ट्रेंथ का पॉइंट भी कैप्टन मार्वल जीत जाएगी। 9th पॉइंट है स्टेमिना का, और मेरे अनुसार ये पॉइंट भी कैप्टन मार्वल जीत जाएगी, क्योंकि उसका स्टेमिना शज़ैम से अच्छा दिखाया गया है। 10th पॉइंट है वीकनेस का। इन दोनों की कोई बड़ी वीकनेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी छोटी छोटी वीकनेस है। कैप्टन मार्वल अपने अपोनेंट को हल्के में ले लेती है, जो कि इस फाइट में उसकी एक वीकनेस बन सकती है। और वहीं पर शज़ैम एक नादान बालक है, जिसके कारण उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि उसका एक वीकनेस पॉइंट है। इन दोनों के पास ही कोई बड़ी वीकनेस नहीं है, जिसके कारण मैं इस पॉइंट को टाई कर देता हूँ। अब टोटल पॉइंट्स देखें तो कैप्टन मार्वल के पास है 6 पॉइंट्स और शज़ैम के पास है सिर्फ 1 पॉइंट। तो कैप्टन मार्वल पॉइंट्स के आधार पर ये फाइट जीत जाएगी, लेकिन अभी भी फाइट बाकी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1, कैप्टन मार्वल विदाउट बाइनरी फॉर्म वर्सेस शज़ैम। अब यहाँ पर दोनों के पास ही 50-50% चांस है जीतने के, क्योंकि कैप्टन मार्वल इस फाइट को सीरियस लेगी नहीं और शज़ैम कभी इस फाइट को सीरियस लेता नहीं, इसलिए कोई भी जीत सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कैप्टन मार्वल बाइनरी फॉर्म वर्सेस शज़ैम विद फ्रेंड्स।
अब यहाँ पर फाइट कांटे की होने वाली है, लिटरली बहुत ही जबरदस्त फाइट होने वाली है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब इस पॉसिबिलिटी को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अब आपको क्या लगता है, क्या सेजम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कैप्टन मार्वल बाइनरी फॉर्म को हरा पाएगा या फिर उससे हार जाएगा? अपनी प्यारी प्यारी राय कमेंट्स में अवश्य दे। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा कि कैप्टन मार्वल बाइनरी फॉर्म में सेजम को हरा देगी, वो भी उसके दोस्तों के साथ, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में लिटरली अनबीटेबल हो जाती है।